कि कमलनाथ को ना दबा सकता है ना पटा सकता है। ये माफिया के मुहिम में सबसे पहले एदल सिंह कंसाना फंसने वाले थे, इसलिए ये तय किया, इसलिए ये सौदा किया। अरे भाई, छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। आप सब समझदार हैं किस प्रकार सौदे से बोली बोल के ये सरकार बनाई गई। प्रजातंत्र और संविधान के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया गया। संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया था, उन्होंने प्रावधान रखा था कि अगर कोई विधायक ना रहे, कोई सांसद ना रहे तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी भी राजनीति, ऐसी भी बिकाऊ राजनीति आएगी जहां सौदा हो जाएगा, बिक जाएंगे लोग। ऐसी अनैतिक राजनीति नहीं आएगी, इसका कोई प्रावधान नहीं था। तो आज हमें इसी संविधान की रक्षा करनी है। यह संविधान, हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, यह संविधान तो हमारे या नौजवान आए हैं, यही नौजवानों के लिए संविधान है। यही संविधान हमारे नौजवानों की रक्षा करेगा। आज इसकी रक्षा करनी है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई थी। आज की सरकार तो नोट से बनी हुई सरकार है। 15 साल की तस्वीर आप सबके सामने है। 15 महीने कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, एक महीना गया ये सौदेबाजी में। 11.5 महीने थे जब भारतीय जनता पार्टी ने हमें गवर्नमेंट सौंपी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये मध्य प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारा कृषि क्षेत्र, आज पूरा ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कितनी बड़ी चुनौती थी। हमारा किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मृत्यु कर्जे में होती है, कैसे हम अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं। आज हमारा कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हुए तो उसका बच्चा भी, उसका बेटा भी सही पढ़ाई नहीं कर सकता, अच्छी कमीज नहीं पहन सकता। जो हमारे किराने की दुकान गांव में है, किराने की दुकान गांव में नहीं चल सकती। हमारे सुमावली का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ खर्च करने को होता है, तभी हमारा सुमावली का बाजार चलता है। कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाए? हमने शुरुआत करी थी कि हम कर्जा माफ करेंगे। हमने वचन दिया था। शिवराज जी तो चिल्लाते रहेंगे, 15 साल तो शिवराज सिंह ने झूठ बोल लिया। शिवराज सिंह तो, मैंने सोचा था 15 महीनों में सुधर जाएंगे, पर शिवराज सिंह आज तक भी झूठ बोलते रहते हैं। कल कहते हैं कि कमलनाथ, मैं पढ़ रहा था अखबारों में, कमलनाथ को कोई ठेका मिला। अरे मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप मंच पर आके माफी मांगिए। मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई व्यापम नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई ई टेंडर में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। शिवराज सिंह जी माफी मांगी आप आके कि कौन सा काम मैंने किया। कहते हैं कमलनाथ ने कोई मीटर सप्लाई करे। झूठ बोल दो, कुछ भी झूठ बोल दो। ये झूठ की राजनीति जो शिवराज सिंह जी की रही, मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना और शिवराज सिंह को घर बिठाया। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की, किसानों की तो हमारी चुनौती है।
पर मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की चुनौती है। यही नौजवान इतनी बड़ी संख्या में यहां खड़े हैं, यही नौजवान जो भटक रहा है। आज की नौजवान की दुनिया कुछ और है, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान की अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और आज यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, यही नौजवान जिनके हाथ में आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, यही नौजवान का भविष्य अगर अंधेरे में रहेगा, इसके पास कोई उपाय नहीं। आज का नौजवान गांव से कॉलेज गया पढ़ने, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, ना गांव का रहा ना शहर का रहा, रोजगार का कोई मौका नहीं। सही बात है। ये शिवराज सिंह जी ने 15 साल मध्य प्रदेश को कहां ढकेला। जितने उद्योग लगते नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते हैं। मालनपुर में बड़ी अच्छी तरह हमने शुरू किया था, अर्जुन सिंह जी ने शुरू करा था। मालनपुर का हाल देख लीजिए, बंद उद्योग है। कौन से उद्योग चलते हैं? शराब के उद्योग चलते हैं। यह शिवराज सिंह की देन है। कोई निवेश अपने मध्य प्रदेश में नहीं आता, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान तो माफिया से थी, मध्य प्रदेश की पहचान तो भ्रष्टाचार से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, यह मध्य प्रदेश की पहचान बन गई थी। शिवराज जी कहते जनता मेरी भगवान है। छोड़िए शिवराज जी, कर लीजिए जितनी कलाकारी आप करना चाहते हैं, घुटने टेक लीजिए। आज ये जनता समझती है आपके भगवान तो ये माफिया है, आपके भगवान तो ये मिलावटखोर हैं। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज जी ने कहा अपने प्रदेश को ढकेला है, कोई निवेश नहीं आता। मेरा प्रयास था, आप सब गवाह हैं कि हम मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए, एक विश्वास की पहचान बनाए। माफिया के खिलाफ हमने जो मूवमेंट चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया, दूध का भाव बढ़ा, दूध का भाव बढ़ा, दूध का भाव बढ़ा, क्योंकि शुद्ध का युद्ध मैंने चालू किया। ये सब आप सबके सामने है। कौन सी गलती करी थी मैंने किसानों का कर्जा माफ करके? कौन सा पाप मैंने किया था? बिजली 100 रुपए में दी बिजली 100 रुपए में। कौन सा पाप किया था कि किसानों के बिजली का रेट हम आधा कर लें? कौन सा पाप मैंने किया था कि पेंशन बढ़ा दें? ये सब आपके सामने है। और शिवराज सिंह ने आज 7 महीने से प्रदेश को कहां और ढकेल रहे हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसकी फसल नष्ट हो गई, और कहेंगे हमने 4000 करोड़ रुपए भेज दिया, फलाना कर दिया, बीमा का पैसा। ये सब कहां आप सबको मूर्ख बनाएंगे? शिवराज जी आज उद्घाटन कर रहे हैं, यहां भी आएंगे, घोषणाएं करेंगे। 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने 15 साल में करी थी। 15,000 घोषणाएं, कुछ तो शर्म होती है। और अब आएंगे क्योंकि चुनाव है, नारियल फोड़ लेंगे। मैं तो कहता हूं जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जेब में नारियल लेके घूमते हैं। फोड़ दो, जहां मौका मिलेगा जनता को मूर्ख बना लो। पर शिवराज जी समझ लीजिए कि अब ये जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। हमारे नौजवान बहुत समझदार हो गए हैं। हमारे नौजवानों, आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। प्रश्न इस चुनाव में कमलनाथ की हार जीत का नहीं है।